भाई आखिरकार वो हो ही गया जिसका डर 140 करोड़ लोगों को सता रहा था। टीम इंडिया का बैकबोन जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी से रूल्ड आउट हो चुके हैं। ये इंडियन टीम के लिए इतनी बुरी न्यूज है कि हो सकता है इसके चलते हमें चैंपियंस ट्रॉफी से भी हाथ धोना पड़ जाए। मतलब बुमराह के बिना इंडियन बॉलिंग की कल्पना मात्र से भी डर लग रहा है, क्योंकि अपने शमी भाई भी अभी तक लय प्राप्त नहीं कर पाए हैं। भाई अब तो ये लग रहा है कि बुमराह को बीजीटी में लेकर ही क्यों गए, दे देते पूरे बीजीटी से रेस्ट, ज्यादा क्या होता, 5-0 से क्लीन स्वीप हो जाते हैं। वैसे भी WTC तो हाथ से गया ही, बीजीटी क्यों। मैं तो कहता हूँ कि बुमराह को बायलेटरल सीरीज खिलाओ ही मत भाई, उसको डायरेक्ट ICC टूर्नामेंट खिलाओ, क्योंकि हमारे लिए ICC की ट्रॉफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे भी हर 1.5-2 साल में कोई ना कोई ICC टूर्नामेंट तो आ ही जाएगा। पिछले 2 वर्ल्ड कप्स की ही बात कर लो, जिसमें एक में हमें फाइनल में हार मिली और एक तो हमने जीत ही लिया। इन दोनों में ही बुमराह का सबसे ज्यादा योगदान था। अब इससे होगा कुछ नहीं, बस चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का हमारा चांस 40% कम हो जाएगा। बीजीटी के लास्ट मैच के दौरान बुमराह को लोअर बैक इंजरी हो गई थी, जिसके बाद अभी 2 दिन पहले ये खबर आई थी कि वो NCA पहुंच गए हैं रिहैब के लिए और जल्दी गेंदबाजी भी शुरू करने वाले हैं। लेकिन कल जो लास्ट डेट था चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में बदलाव का, इसलिए बेंगलुरु में ही बुमराह का फिर से स्कैन करवाया गया ताकि उनके फिटनेस को लेकर एक फाइनल रिपोर्ट मिल सके। लेकिन जो रिपोर्ट आया उसने करोड़ लोगों का दिल तोड़ दिया, जिसके बाद हर्षित राणा को बुमराह की जगह स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है, जो कि लगभग तय था। इसके साथ साथ स्क्वाड में कुछ और बड़े बदलाव भी हुए हैं, जिसमें जायसवाल जो कि पहले इस स्क्वाड का हिस्सा थे, अब उन्हें बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह पर वरुण चक्रवर्ती को टीम में शामिल किया गया है। इसका मतलब भारत बिना किसी बैकअप ओपनर के ही दुबई जाएगा। हालांकि टीम में KL राहुल मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल जहां कहीं भी लीकेज होता है वहां किया जाता है। दुबई की कंडीशन और वरुण के करंट फॉर्म को देखते हुए उन्हें टीम में जगह मिली है। वैसे मोहम्मद सिराज की भी चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में वापसी हो गई है, लेकिन नॉन ट्रेवलिंग रिजर्व्स के रूप में। पहले जो स्क्वाड आया था उसमें एक भी रिजर्व प्लेयर का नाम नहीं था, लेकिन फाइनल स्क्वाड में 3 नॉन ट्रेवलिंग रिजर्व का नाम अनाउंस किया गया है, जिसमें जायसवाल, सिराज और शिवम दुबे का नाम शामिल है। ये तीनों प्लेयर ही टीम के साथ दुबई नहीं जाएंगे, ये लोग इंडिया में ही रहेंगे और जब जरूरत पड़ेगी तब इनको दुबई भेजा जाएगा। इन सब बदलाव के बाद जो फाइनल स्क्वाड है वो कुछ ऐसा है। वैसे यार ये पहली बार नहीं है जब बुमराह इंजरी के कारण किसी टूर्नामेंट से बाहर हुए हैं। इससे पहले वो T20 वर्ल्ड कप 2021 से एब्डोमिनल स्ट्रेन के कारण बाहर हो गए थे। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप 2022 से भी बुमराह बैक प्रॉब्लम के कारण बाहर हो गए थे। इसी प्रॉब्लम के चलते वो 2023 WTC फाइनल भी नहीं खेल पाए थे। और इन सब में बुमराह के बिना भारतीय टीम का क्या हाल हुआ है ये हम सबको पता ही है। आपको क्या लगता है, बुमराह के बिना भारत इस बार चैंपियंस ट्रॉफी जीत सकता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।